मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ भाइयों को, सरकार आती रहते हैं, जाती रहती है, बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन ये भाईचारा रहना चाहिए, ये समाज जिंदा रहना चाहिए। समाज है तो सब कुछ है। हमारी बहन बेटियों ने त्याग और तपस्या से भाई महावीर ने, मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं, मास्टर चंद्रगिराम ने लड़कियों को आगे लाने के लिए कुश्ती में सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों को आगे किया था। और उस टाइम शिशा गांव ने पत्थर मारे थे मास्टर चंद्रगिराम पे, और उन्हीं के चेले भाई महावीर जी। मैं तो कुश्ती के बारे में बहुत पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ देख रहा हूं। उसे ये प्रेरणा लेके और अपने बहन बेटियों को आगे करके कुश्ती के अंदर देश का नाम रोशन किया, और 3-3, 4-4 इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट लड़की भाई महावीर ने। इसलिए भाई महावीर ने भी जो सराहनीय कार्य के इस इलाके किए। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, इस समाज के अंदर मैं तो कहता हूं कि प्रस्ताव तो और भी जो भी भाई बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन मैं एक मंच के माध्यम से मीडिया के भाई बैठे हैं, इनसे जरूर कहना चाहता हूं, सरकार से आह्वान भी करना चाहता हूं कि जितने भी फेडरेशन हैं, चाहे वो किसी भी गेम की हो, इन दौड़ कपड़े ने छोड़ के तो अर्जुन अवार्डी, गोल्ड मेडलिस्ट इंटरनेशनल जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ये संस्था उन्हीं के हैंड ओवर करने चाहिए। क्योंकि एक पहलवान की, एक खिलाड़ी की तकलीफ वो खिलाड़ी और वो जानता है, आम नेता लोग को उसको पता नहीं है कितने त्याग और तपस्या के कारण मेडल मिलते हैं। किसी बच्चे का हक कटता है, किसी बच्चे का शोषण होता है, इसलिए उस बुराई को परमानेंट रोकने का आज इस प्रस्ताव के अंदर यह भी प्रस्ताव करेंगे कि इस फेडरेशनों का परमानेंट समाधान करके धोल कपड़े पंडा छोटा जो समाज के जिम्मेवार आदमी पहलवान और खिलाड़ी आ जाएंगे तो व्यवस्था बनेगी। और मेरे बुजुर्गों भाई, आप इस गर्मी के अंदर बैठे हैं, आज ये प्रेरणा भी लेके जाए कि हमने सबने तन से, मन से, धन से, भाई बलवंत जी कह रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन हमने अपने आप को भी झांकना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। अगर उस दिन 50,000, 1 लाख की संख्या पहले वाले दिन जाके बॉर्डर पे बैठ जाती तो कोई रोकने वाला था, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी से काम नहीं चलेगा। उस पीड़ा को अपनी पीड़ा मान के जहन में धारण करना पड़ेगा और उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा अंतिम छोर तक। बोले बाबा बड़ी दुख पाई, बोला कुछ न कुछ जिम्मेदारी ली होगी, जिम्मेदारी तकलीफ लाती है। इसलिए सब भाई मिलके इस लड़ाई को, भाई जो भी पहलवानों का आदेश करेंगे, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि समझौता तो हर चीज का, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी उनका भी समझौता मैच पे होता है, लेकिन उन बच्चियों को न्याय मिल जाए तो समझौता करना कोई गुनाह नहीं है, समझौता है तो होता है। माननीय अमित शाह जी ने भी कहा था कि मेरी बेटी है, इन्होंने देश का नाम रोशन करा है, 1 महीने का टाइम इनकी इंक्वायरी करके इनको सजा मिलेगी, कटघरे में खड़े होंगे, लेकिन किसी बात के ऊपर सहमति नहीं बनी। 10 बार बैठना पड़ता है, 5 बार बैठना पड़ता है, किसी समस्या के समाधान मीटिंग पर मीटिंग होती है, लेकिन न्याय मिले, उस जुर्मी को अपराध मिले, कोई साथ नहीं है उसका। पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया निगाह देख रही है, बिल्कुल को सजा मिलनी चाहिए, वो हकदार है। मैं कह सकता हूँ गांधी के असूल जैसे आदमी को इसी संस्थाओं में, ऐसे राजनीति के अंदर नहीं आना चाहिए। कबीर ने भी कहा है कि जिन्हें चदरिया वैसे उठे वैसे दिन चदरिया, इस सफेद चादर को सफेद रखना ठंडे की दाल है। अपने मन पर कंट्रोल करना, अपने मन को मानना, त्याग और तपस्या का नाम है राजनीति। लेकिन ऐसे भ्रष्ट आदमी आगे जिन्होंने समाज का भी बेड़ा कर कर दिया, पूरे देश का भी बेड़ा कर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए समाज को भी जागना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, अच्छे आदमी को आगे लाना पड़ेगा। जो त्यागी तपस्वी होगा, जिसका संस्कार होगा, जिसको धर्म कर्म नीति का काम होगा, वो गलत काम कर ही नहीं सकता। इसलिए आज इतनी गर्मी के अंदर आप यहाँ पूछे, मैं तमाम भाइयों का धन्यवाद भी करता हूँ, तमाम जो पदाधिकारी बैठे हैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। सब भाई मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, एक ही आवाज पर अगर पहलवानों ने आवाज दी, फॉर्मेलिटी नहीं, पूरे का पूरा, पूरे सांगवाड़ खा, पूरे फोगाट, पूरी दादरी, पूरा हरियाणा उठ के दिल्ली की तरफ कूच करेगा जब न्याय मिलेगा। इतना आसान काम भी नहीं है। जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित होना बहुत जरूरी है। इसलिए एक आह्वान पर सब भाई लड़ाई लड़ेंगे, कामयाबी मिलेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, पहलवानों की बात को मानना पड़ेगा। जो हमारे खून है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, उनको इंसाफ मिलेगा और दुनिया के अंदर एक मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर वाकई में लोकतंत्र है, जुल्म के खिलाफ लड़ने की इनकी कैपेसिटी है। और खासकर जो दक्षिण भारत, अपना जो उत्तर भारत है, जब जब भी जुल्म होया,
सृष्टि वैसी जब से लेकर जब तक लड़ी वो हमारे बुजुर्गों में जो संस्कार हमारे को दिए उन्हीं संस्कारों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। विजय श्री होगी। मैं तमाम भाइयों का यहाँ पहुंचने पर तमाम पदाधिकारियों का, पत्रकार बंधुओं का, हमारी बहन बेटियों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ इस लड़ाई को लास्ट मुकाम तक लड़ेंगे, तन मन धन से लड़ेंगे, जी की बाजी लड़ाई लाके बेटियों को इंसाफ दिलाएंगे और जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे 100%। मेरी प्रार्थना है जो कमेटी बनी है, क्योंकि पहलवानों ने फैसला कर रखा कि जो भी मीटिंग हम करेंगे अगला। आज सरव जातीय सरव का महापंचायत ने, जो दादरी जिले की पंचायत थी, ये फैसला लिया कि सबसे पहले तो ब्रजभूषण की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो। नंबर 2, तमाम खापें, तमाम संगठन 24 घंटा आंदोलन के लिए तैयार रहें, क्योंकि पिछली पंचायत के अंदर फैसला लिया था कि जो अगला जो कोई स्टेप उठाएंगे वो पहलवानों की सहमति से पहलवान बताएंगे। उन्होंने धरना देना है, प्रदर्शन करना है, मार्च पास्ट करना है, उनका जो भी आदेश होगा उसी के अनुरूप खापे फैसला लेंगे। तीसरा है, जितनी फेडरेशन है गेमों की, चाहे वॉलीबॉल हो, कुश्ती हो, रेसलिंग हो, उन फेडरेशनों के अध्यक्ष या उसके पदाधिकारी गैर राजनीतिक होने चाहिए और उस गेम से जुड़े हुए खिलाड़ी होने चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी को तकलीफ को खिलाड़ी जानता है, इसलिए उसके अंदर शामिल किया जाए। चौथा, इसमें हमने एक और कराया कि महिला उत्पीड़ित होती हैं, इसलिए उसके अंदर एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसकी अध्यक्ष भी महिला हो, उसके पदाधिकारी नीचे जो मेंबर हो वो भी महिला हो और उनकी फेडरेशनों के साथ अटैचमेंट हो, उनकी उसमें भागीदारी हो महिलाओं की। और 5वां जो फैसला कराया है वो है तमाम संगठन, तमाम खापे अपने अपने संगठन से जुड़े पदाधिकारी मेंबर जो भी हैं उनको 24 घंटा मोटिवेट करके तैयार रखें। और छठा, इसके अंदर सरदार संदीप सिंह जो खेल मंत्री है उसकी भी गिरफ्तारी ये महापंचायत इस मुकाम पर पहुंची कि उसकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जुल्म के खिलाफ लड़ना जब से सृष्टि से जब से लेकर आज तक खापों का सिर्फ एक ही काम है, जुल्म के खिलाफ लड़ना, जिसको अन्याय है उसको रोकना और जो ज़रूरतमंद है उसको न्याय मिले, किसी के साथ जाति जुल्म ना हो, उसकी लड़ाई लड़ने का काम खापों का, वह उसका बाखूबी भी हम उसका निर्वाह कर रहे हैं। ऐसा है कि अगर पहले तो ये है भगवान से यही प्रार्थना उम्मीद करते हैं, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। इसकी देश की बहुत बड़ी बदनामी, हमारी मर्यादा के ख़िलाफ़, हमारी संस्कृति के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के अंदर जो मैसेज आ रहा है वो रुक जाए। और जो हमारे खिलाड़ी भाई 1.5 महीने से लगातार कंटिन्यूस गर्मी के इतने 45 डिग्री टेम्परेचर अंदर घूम रहे हैं, नौकरी पर दाव पर लगा रखी है, पीड़ित हो रहे हैं, तो उनको न्याय मिल जाए आशा करते हैं हम अगले से। अगर फिर भी अगर किसी मुकाम पर नहीं पहुँचते हैं, फैसला नहीं होता है, तो जो फैसला पहलवान जी लेंगे, पूरा संगठन, पूरा समाज, पूरी 36 बिरादरी कंधे कंधा मिला के उनके साथ खड़े।